डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीनन मरकज़ इस्लामाबाद, कैपिटल होम्योपैथिक केयर क्योर सेंटर से आपसे मुखातब। अमूमन क्लिनिक्स पे वालिदैन बच्चों को लेके आते हैं तो शिकायत करते हैं जी बच्चा पेट में दर्द की हर शिकायत करता है, बच्चा जो है दांत पीसता है, बच्चे पेशाब बिस्तर पे कर देता है, बच्चा पेट में दर्द की शिकायत करता है और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा डायरिया भी होता है, मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, बच्चे का पेट फूला रहता है और बच्चा दिन ब दिन वज़न भी कम करता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ध्यान जो है डॉक्टर का जाना चाहिए कि देखना चाहिए कि बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है, वॉर्म्स तो नहीं है। और ये आजकल आम देखने में आता है, बच्चा नाक को मसलता है, बार बार दांत पीसता है सोते हुए भी, और पेट दर्द की अक्सर शिकायत करता है, टांगों में दर्द की शिकायत करता है, बच्चे का वज़न कम होता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर किसी बच्चे में पाई जाएं तो आपका ध्यान जो फौरी तौर पे जाना चाहिए कि बच्चे के पेट में वॉर्म्स तो नहीं है। दोस्तों, वार्म्स की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन प्रोमिनेंट 3 किस्में हैं: थ्रेड वार्म्स, टेप वार्म्स, हुक वार्म्स। और अक्सर पंजाबी में या अक्सर आपने सुना कि बच्चे चुनूने चुनूने हैं, तो छोटे छोटे से बारीक बारीक से वार्म्स जो हैं वो अक्सर रेक्टम के रास्ते बच्चे के खारिज भी होते रहते हैं, स्टूल में भी होते हैं, और इसका स्टूल टेस्ट भी होता है और इसका एक ब्लड टेस्ट भी होता है। ब्लड टेस्ट में कुछ वार्म्स की भी निशानदेही होती है, लेकिन अमूमन स्टूल टेस्ट बच्चे का कराया जाता है। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि ये तकलीफ़ भी एक वजह हो सकती है बच्चे की इन तमाम तकालीफ की जिनका मैंने पहले ऊपर जिक्र किया है। आप आए होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी में इसका बड़ा शाफी इलाज मौजूद है और बहुत सी अद्वियात हैं होम्योपैथी मटीरियल मेडिका में जो कि बच्चे और बड़ों के भी पेट में वार्म्स हो सकते हैं। इन वार्म्स की से निजात दिलाने के लिए जो कि काम आ सकती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हेड रेमेडी या जो अक्सर जिसका जिक्र होता है या इस्तेमाल होती है, और अक्सर लोग आके स्टोर्स पे भी कहते हैं जी साइना दे दे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, यानी एक स्पेसिफिक इसकी हैसियत हो गई है। तो साइना एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो 30 ताकत में अमूमन इस्तेमाल करानी चाहिए बच्चों को भी और बड़ों को भी। वार्म्स का अगर शक व शुबा हो और वार्म्स हो तो इसमें राउंड, थ्रेड और टेप वार्म तीनों किस्म के वार्म्स कवर होते हैं। और इसमें बच्चा जो कांस्टेंट रबिंग ऑफ नोज़, मतवातर नाक को मसलता रहता है, दांत पीसता है, दांत रगड़ता है, दांत उसके पीसने की आवाज़ नींद में भी आती है, और अगर ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो फिर कन्वल्शंस भी बच्चे को इस वजह से हो सकते हैं। इस तरह हमारी एक और मेडिसिन है सेंट्रोनाइन। सेंट्रोनाइन भी बेहतरीन काम करती है हर किस्म के वार्म्स की एक्सपल्शन में। इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इसकी भी 30 ताकत, सुबह शाम 1-2 खुराकें 2 दिन दें तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे ट्यूक्रिम के नाम से जाना जाता है। ट्यूक्रिम जो है ये पिन वार्म्स, और इसमें मच इरिटेशन इन रेक्टम में बहुत ज़्यादा बच्चे के खारिश होती है, इसमें भी ट्यूक्रिम भी 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेनम। इसका बच्चा या बड़ा जो है वो पेट के बल यानी स्टमक पे बोझ डाल के लेटना पसंद करता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है, और इसके मुंह से बदबूदार सांस आता है, पेल संकन फेस होता है, ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज, और इसके बच्चे के पेट से कीड़े बड़ी आसानी से खारिज होते हैं। इसी तरीके से क्यूप्रम ऑक्सीडेटम एक मेडिसिन है होम्योपैथी की। ये दिस इज़ एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वार्म्स। इन हर किस्म के वार्म्स हैं उनको दूर करने में, उनके इलाज के लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। इसमें शुड बी गिवन स्मॉल डोजेस। इस तरीके से नेट्रमफास एक मेडिसिन है, उसमें भी लॉन्ग, राउंड और थ्रेड वार्म्स पाए जाते हैं।
इसमें भी बच्चा नाक, पिकिंग ऑफ नोज, नाक हो जाता है। इस तरह एक और मेडिसिन है टेरिबिनथीना, ये बर्निंग एंड क्रॉलिंग इन एनस, यानी बच्चा हो या बड़ा हो एनस में जलन और कीड़े रेंगने के सा एहसास को उसको पाया जाता है, और वार्म्स बाहर निकलते हैं, यानी आप देख सकते हैं बच्चे के रेक्टम के कीड़े बाहर की तरफ निकलते हुए महसूस होते हैं। ये मेडिसिन जो है ये राउंड और टैप वार्म्स, हर किस्म के वार्म को डिस्चार्ज करती है। इस तरीके से एक और है रेमेडी है विच इज़ नोन एज हेड रेमेडी फॉर दिस पर्पस। वार्म्स के अगर मतलूबा जो भी उसकी अद्वियात हैं, अगर किसी से कोई शाफी इलाज ना हो सके तो इंटरकरेंट एक सल्फ़र की एक डोज ज़रूर दे दें। सल्फ़र 200 ताकत में एक खुराक दें तो इंशाल्लाह ताला आपको मतलूबा नताइज जो हैं वो मिलेंगे। सो दोस्तों, होम्योपैथी में और जिन होम्योपैथिक अद्वियात को मैंने जिक्र किया है, इसके अलावा भी अद्वियात हैं, लेकिन मैंने इस मौके पे चंद के अद्वियात का जिक्र किया है। मेरा आपसे मशवरा है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो, घर में कोई बच्चा या बड़ा कीड़ों की शिकायत करे या आपको महसूस हो जो इलामात मैंने पहले बताई हैं कि बच्चे का चेहरा पीला होता जा रहा है, फिर अंदर गुड़ धंसा हुआ चेहरा है, पेट में दर्द है, नाक रगड़ता है, दांत पीसता है, खाया पिया लगता नहीं, बाज़ बच्चा इसमें बहुत भूख की शिकायत भी करता है लेकिन वो लगता नहीं कि उसने कुछ खाया पिया। सो इन तमाम सूरत हाल को देख के आप किसी करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से मशवरा करें, उसकी राय लें और इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह ताला शफा होगी। नाजरीन, अगर आपने होम्योपैथी क्योर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की नॉलेज शेयरिंग इंशाअल्लाह ताला आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।